Hello students, welcome all of you in our session. Today in this video, we will discuss chapter number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson from the book Beehive, grade 9 CBSE. तो स्वागत है आप सभी का बच्चों, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ग्रेड 9 सीबीएसई की बुक द बॉन्ड ऑफ लव, कैनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर, जो कि एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। बॉन्ड मीन्स होता है बच्चों रिश्ता, प्यार का रिश्ता। तो जो रिलेशनशिप शो कर रहा है एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल, नॉट पैट एनिमल. It is a relationship between, it shows this chapter or this story shows the relationship between wild animal and human beings. जैसा कि हम सभी जानते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो कि क्या करते हैं इंसान को, इवन अगर जो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स हों, वो क्या करेंगे, इंसान को खा जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये रिश्ता भी जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे, जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, एक वाइल्ड एनिमल कैसे जो है वो क्या करता है, एक रिश्ता बना रहा है यहाँ पे, कैसे एक इंसान का वाइल्ड एनिमल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है कि वो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की अपनी। बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या कभी भी कोई रिश्ता दोस्ती का पॉसिबल है जानवर, वो भी वाइल्ड एनिमल और इंसान के बीच? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. आइए पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी जो कि एक ऑर्फन स्लॉथ बियर की, एक अनाथ भालू की है, जिसको ऑथर ने बचाया है। Sloth bears inhabit forested areas including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears कहाँ पे रहा करते हैं? जो forested areas हैं वहाँ पे रहते हैं, जहाँ कह सकते हैं हम कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे इंडिया के पाए जाते हैं वो लोग। कौन? स्लॉथ बियर्स, आलसी भालू जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बियर्स एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर, और जो निचले स्तर पे जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर भी जो है भालू पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स। स्लॉथ बियर्स की काफ़ी बड़ी शैगी मतलब काफ़ी बड़े बड़े और उलझे उलझे से बाल होते हैं, और लॉन्ग मजल होता है। मजल मीन्स होता है माउथ, जो होता है जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है ना। मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 पैकिंग में भी मजल का मीनिंग बताया था जब मॉन्टमोरेंसी के बारे में बात हो रही थी तब, ठीक है। तो यहाँ पर मजल का मतलब क्या होता है, वो पोर्शन मुंह का जो कि बाहर निकला हुआ, जैसे डॉग का होता है ना, मुंह बाहर निकला हुआ होता है जैसे वो खाना खाता है, ऐसे ही बियर का भी होता है। तो वही उसी चीज़ के लिए टनल लाइक माउथ कह सकते हैं, एक टनल सुरंग जैसी जो है वो होती है, माउथ होता है उन लोगों का, ठीक है। तो एक ट्यूब लाइक जैसा, तो वो जो है उनका होता है। Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube, which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मजल होता है इनके मुंह के पास, एक लंबा सा ट्यूब होता है, वहाँ पर इनका मुंह होता है, तो बियर्स के पास। तो वैसे ही ये उसका इस्तेमाल कैसे करता है, जो इनका पंजा होता है, जो उसमें नाखून होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ये गड्ढा खोदने के लिए पहले, एंड देन उस गड्ढा खोदने के बाद वो क्या करते हैं, अपना जो लिप्स हैं, ये वाला अपर पोर्शन जो होता है इनका, वो उस ट्यूब सा एक टनल टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, उससे सुरंग टाइप, विच कैन गो डीप इन, ताकि वो क्या कर सके, काफ़ी गहरा तक, मुंह जो है उनका वो काफ़ी गहराई तक ज़मीन के अंदर जा सके, और बुरे जो मुश्किल जगहें हैं वहाँ जहाँ पर ये खुद नहीं जा सकते बियर, क्योंकि बियर तो काफ़ी बहुत मोटा और भारी एनिमल होता है, तो जहाँ पर ये बियर नहीं जा सकता वहाँ पर जो है वो ट्यूब, उनकी जो टनल बनाई हुई होती है मुंह से, वहाँ उनका जो मजल है वहाँ पहुँच जाता है, एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, अपना फूड इजीली खा सकते हैं। जहाँ पर मुश्किल होती है इन लोगों को पहुँचने में, वहाँ पे वो लोग केवल मजल पहुँचा के अपना खाना खा लेते हैं। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। उनका मेन फूड क्या होता है, टर्माइट्स होते हैं। टर्माइट्स तो पता ही होगा बच्चों आपको, क्या होता है टर्माइट्स? टर्माइट्स होता है, बोलते हैं दीमक को। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। आपने सुना होगा कि जो बियर होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी दूर से अपने खाने को सकअप कर लेते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं और वो सांस के साथ जो है खाने को सक कर जाते हैं।
शुरुआत करते हैं ये चैप्टर। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको इस चैप्टर के एंड तक बने रहिएगा वीडियो तक, और अगर आपको कोई दिक्कत आए, कुछ समझ ना आए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अनलेस अगर नहीं हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना गेन ले सकें इससे, ठीक है, बेनिफिट ले सकें इस वीडियो से। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। यहाँ पे जो ऑथर है केनेथ एंडरसन, वो अपने साथ बीता हुआ एक किस्सा लिखने जा रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा ब्रूनो से, जो मेरी वाइफ का पैट स्लॉथ बियर था, मेरी वाइफ का क्या था, पालतू भालू था। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मैं ही लेकर आया था उसे अपनी वाइफ के लिए एक एक्सीडेंट की वजह से। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 साल पहले हम लोग एक शुगरकेन फील्ड से गुजर रहे थे मैसूर के पास। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, जो कुछ जंगली जो वाइल्ड पिग्स थे वो उनके खेतों में घुस गए थे, जिसकी वजह से लोग उनको शूट कर रहे थे ताकि वो लोग वहाँ से उनका जो फील्ड है वो उसको क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें और वहाँ से चले जाएं। Some were shot and some escaped. कुछ तो जो है वो मारे गए शूट करने पे और कुछ जो है वो भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो पिग्स है वो तो गए, अब सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, तभी एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर, एक लेडी बियर जो है वो घूमता हुआ, जो जंगली बियर था वो आ जाता है धूप में घूमता हुआ सामने। Now I will not shoot a sloth bear, won't only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. अब मैंने तो बोल दिया कि मैं किसी जानवर को, किसी भी बियर को बिना किसी रीज़न के, वॉन्ट ओनली मीन्स होता है बच्चों, बिना किसी रीज़न के नहीं मारूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मेरा एक साथी था, उस बेचारे जानवर की इतनी किस्मत खराब थी कह सकते हैं। मेरा जो एक साथी था वो ऐसा नहीं सोच रहा था जैसा मैंने सोचा, और उसने तुरंत ही अपनी गन निकाल के बियर को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जैसे हमने देखा कि वो जानवर गिर रहा था, मरा हुआ जब जानवर है उसको वो गिरेगा, जब उसको शूट होगा वो, तो हमने जब उसको देखा गिरते हुए तो हम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए कि जो उसकी कमर का ब्लैक फर था, जो उसकी बॉडी की स्किन थी, वो क्या हुआ, साइड होके गिर गई, अलग से गिर गई, मरी हुई शव को छोड़ के अलग से गिर गई। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तब हमने देखा कि वो एक बेबी बियर था जो कि अपनी माँ की कमर पे बैठ के क्या कर रहा था, राइड कर रहा था, घूम रहा था, जब उसकी माँ को गोली लगी। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. वो बेचारा छोटा सा प्राणी जीव जो है वो अपनी माँ की शव पर क्या कर रहा था, घूम रहा था चारों तरफ और अजीब सी पिटीफुल आवाज़ें निकाल रहा था। पिटीफुल मीन्स होता है बच्चों जिस पे दया आ जाए, इतनी ज़्यादा बेचारा दर्दनाक सी आवाज़ें निकाल रहा था। I ran up to it to attempt a capture. मैं उसकी तरफ दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। It scooted into the sugarcane field. वो कहाँ चला गया, वो sugarcane जो गन्ने का फील्ड था उसमें चला गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to stretch me with its long hooked claws. आखिरकार मैं अपने कंपेनियंस के, अपने जो साथी थे मेरे, उनका पीछा करते हुए मैं उसको जो है उसकी स्क्रफ से, उसकी कॉलर से उसको पकड़कर, उसकी जो स्किन थी, जो हेयर्स थे, वहाँ से मैं उसको पकड़ने में कामयाब हुआ। लेकिन वो भी अपने आप को क्या कर रहा था, बचाने की मुझसे कोशिश कर रहा था। उसने मेरे को काफ़ी सारे जो उसके लॉन्ग और हुक्ड, काफ़ी लंबे लंबे और नुकीले जो क्लॉज थे, पंजे थे, उनसे क्या कर रहा था, उसने मुझे बहुत खुरचने की कोशिश करी। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it
टू माई वाइफ। हमने उसे एक अपने साथ लिए हुए गनी बैग्स में एक में रख लिया और मैंने अपनी वाइफ को, और हम लोग वापस बेंगलोर आ गए। जब हम वापस बेंगलोर आ गए तो मैंने अपनी वाइफ को उसको प्रेजेंट कर दिया, गिफ्ट में दे दिया। गनी बैग्स मतलब होता है बच्चों जो जूट का केस होता है ना, जैसे हम पॉलीथिन बैग होता है, ऐसे जूट के जो बैग्स होते हैं उसको हम गनी बैग, बोरी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको बोलते हैं। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत ही क्या कर दिया, उसकी रिबन बना दिया, उसके कॉलर पे, उसके गले में जो है उसको एक कलरफुल रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिस्टियनड इट ब्रूनो। जब उसे पता चला कि वो कब जो है, वो छोटा बेबी बियर जो है वो एक मेल है, बॉय है, तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सुन took to ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने बहुत जल्दी ही, थोड़े ही टाइम में क्या कर लिया, दूध पीना सीख लिया था बॉटल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और बहुत ही एक कदम आगे आ गया ब्रूनो जो है, और वो कुछ ही दिनों में उसने खाना और पीना, कुछ भी खाना पीना उसने शुरू कर लिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और सब कुछ बोलूँगी तो सब कुछ जो है उसके लिए ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, फॉर क्योंकि ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट and nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. उसने क्या बोला कि जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं उसके लिए बोलूँ तो सब कुछ उसके लिए ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, क्योंकि वो जो है ब्रूनो जो है वो सब कुछ खा लेता था। किसी भी इंग्रेडिएंट का बना हुआ जो है, किसी भी चीज़ से बना हुआ दलिया जो होता है, पॉरेज मीन्स होता है दलिया, किसी भी चीज़ का बना हुआ दलिया हो वो दलिया खा लेता था। कोई भी वेजिटेबल खा लेता था, फ्रूट खा लेता था, नट्स खा लेता था, मीट खा लेता था। स्पेशली उसको पॉर्क बहुत ज़्यादा पसंद था। पॉर्क होता है बच्चों जो पिग का मीट होता है, उसको पॉर्क बोलते हैं। करी खा लेता था, राइस खा लेता था, उसे किसी भी मिर्च मसाले का उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, कितना भी मिर्च मसाला उसको मिल जाए सब्जी या कड़ी में वो आराम से खा लेता था। चिलीज़ हो कोई मतलब नहीं है, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, हलवा, ठीक है, आइसक्रीम, सब कुछ खा लेता था वो। एज़ फॉर ड्रिंक, अगर पीने की बात करें, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, नींबू पानी, एरेटेड वाटर, सोडा पानी, बटर मिल्क, छाछ, बियर, अल्कोहलिक लिकर, जितने भी लिकर वाले जो शराब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड होते हैं, वो सब जो है वो पी लेता था। एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड इट ऑल वेंट डाउन विद relish। और सच में बोलें तो कोई भी लिक्विड वो बहुत ही मज़े से जो है सब कुछ खा लेता था। relish मीन्स बहुत ही टेस्ट लेके वो सारी चीज़ें खा लिया करता था। Point 7. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore। जो हमारा बियर था, हमारे जो दोनों अल्सेशियन डॉग्स थे, अल्सेशियन जो है बच्चों ब्रीड है एक कुत्तों की, जो काफ़ी बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, उनको बोला है। तो बियर वो जो राइटर है वो बोलते हैं कि जो अल्सेशियन डॉग्स थे हमारे, बियर जो है उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। और जितने भी टेनेंट्स मतलब होते हैं किराएदार, हमारे बंगलों में जितने भी किराएदार रहते थे उनके बच्चों से भी वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। उसे शुरुआत के दिनों में तो बिल्कुल खुला रखा जाता था, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन। वो अपना समय कैसे बिताता था, वो अपना समय खेलने में बिताता था। रनिंग इनटू द किचन में जो है वो इधर से उधर दौड़ता रहता था। एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और उनकी जो ऑथर है उन्हीं के ही बिस्तर पे जाके सो जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन एक एक्सीडेंट जो है वो एक एक्सीडेंट हो जाता है। हुआ क्या, आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। जो ऑथर हैं उन्होंने क्या किया था, एक दिन कुछ बैरियम कार्बोनेट नाम का पॉइजन जो है उन्होंने लाइब्रेरी में रखा था। कुछ चूहे और चुहिया उनकी लाइब्रेरी में घुस गई थी उनको मारने के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो जो है लाइब्रेरी में चला गया जैसा कि वो अधिकतर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने वहाँ से कुछ पॉइजन, थोड़ा सा पॉइजन खा लिया।
Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. Paralysis उसकी शरीर पे इस कदर प्रभाव छोड़ा कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stumps to my wife who called me. लेकिन वो finally मतलब लेकिन वो ऐसे जैसे बोलते हैं घुटनों पे चलना, वैसे जो है चल चल के जो है वो फाइनली मेरी वाइफ तक आ गया और जिसने कि मुझे बुलाया. आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड. मैंने गैस कर लिया कि क्या हुआ होगा. ऑफ आई रश्ड इनटू द कार्स टू द वेट्स रेसिडेंस. हम तुरंत ही जो है मैं कहाँ पहुँचा, कार की तरफ पहुँचा और हम वेटनरी डॉक्टर के रेसिडेंस पर पहुँच गए. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, उनको बता दिया क्या है. एक केस है जहर का. टेम बियर, पालतू बियर है. बैरियम कार्बोनेट खाया है. व्हाट टू डू, क्या किया जाए. Out came his medical books and a feverish reference to index begin. उन्होंने अपनी किताब निकाली जो मेडिकल बुक थी डॉक्टर ने, और उस किताब में इंडेक्स में उन्होंने खोजना शुरू किया. What poison did you say sir? कौन सा जहर बताया सर आपने. बैरियम कार्बोनेट. हाँ यस, आपने क्या बताया, बैरियम कार्बोनेट. अब वो BBA करके बैरियम जो है कार्बोनेट सॉल्ट फाइंड आउट करने लगे इंडेक्स में. बैरियम कार्बोनेट ओके मिल गया. अब उन्हें सिम्टम्स फाइंड आउट किया उन्होंने. पैरालिसिस हुआ. ट्रीटमेंट चेक किया कि इंजेक्शन ऑफ डैश लिखा हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है कि इंजेक्शन जो है उनको, जो ब्रूनो है उसको इस चीज़ का इंजेक्शन लगेगा. ठीक है. जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. एक मिनट रुकिए, मैं जो है अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ. I dash back to the car. Bruno still floundering about on his stumps. अभी हम लोग जो है तुरंत कार की तरफ वापस पहुंचे. ब्रूनो जो है अभी भी फ्लॉन्डर कर रहा था. फ्लॉन्डर मीन्स हाँफ रहा था और ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, सम वॉमिटिंग. लेकिन हाँ, साफ साफ पता चल रहा था कि जो ब्रूनो है वो बहुत क्या हो रहा है, वीकन पड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है इंस्टेंट तेज़ी से. सम वॉमिटिंग, कुछ वॉमिट्स भी उसने किया हुआ था. हैवी ब्रीथिंग, काफ़ी तेज 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 वो बेचारा बोलते हैं ना लंबी लंबी सांस लेता है, ऐसे जैसे हाफ जाता है, ऐसे जो है वो सांस ले रहा था. विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. जो उसका जब वो तेज सांस ले रहा था तो जो उसका अपर पार्ट था वो काफ़ी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था. ठीक है, मूव कर रहा था, और उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था क्योंकि वो मुंह से सांस ले रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक. पकड़ लीजिए इसको अच्छे से. मैं इसके अंदर क्या डालने वाला हूँ, अब हाइपोडर्मिक एंटर कराने वाला हूँ. ब्रूनो स्क्वील्स. ब्रूनो जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा. पूरा 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स द सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. डॉक्टर कहते हैं इसको ठीक से पकड़ लीजिए क्योंकि जब इसके इंजेक्शन लगेगा तो ये मूव करेगा. और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा का 10 cc जो है वो यूनिट है, मैं पूरा 10 cc यूनिट जो है वो एंटीडोट जो दवा है वो इसके अंदर जो है, इसकी एक भी बूंद उसका वेस्ट नहीं करना चाहता और इसकी बॉडी के अंदर डालना चाहता हूँ. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट बाद हालात अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ हालात में. अनदर 10 cc इंजेक्टेड. दूसरा एक और 10 cc का इंजेक्शन लगाया गया. 10 minutes later ब्रीथिंग लैस स्टेटोरस. सांस थोड़ी नॉर्मल हुई, जो तेज सांसें ले रहा था वो कम हो गई 10 मिनट बाद. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. ब्रूनो जो है वो अब अपने थोड़े बहुत अपने हाथ पैर हिला पा रहा था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा नहीं था. 30 minutes later, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. ब्रूनो जो है वो खड़ा हो गया और उसने खूब सारा खाना खाया. ही लुक्स एट अस. वो हमारी तरफ देखता है. डिसडेनफुली, ऐसे बहुत उदास होके. एज मच टू से, जैसे कि कहना चाह रहा हो, व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. तुम्हारा ये जो बड़ा सा तुम्हारा जो बैरियम कार्बोनेट था वो मेरे जैसे बड़े ब्लैक बियर पे क्या असर करेगा. जैसे कि ब्रूनो जो है हमारे ऊपर एक क्वेश्चन शक की निगाह से देख रहा था कि हमने उसको जानबूझ के मारने की कोशिश करी थी, ऐसे उसको लग रहा था. और वो कहने चाह रहा था कि तुम्हारा जो बैरियम कार्बोनेट तुमने रखा था वो मेरे जैसे बड़े भालू के ऊपर क्या असर करेगा. Another time, एक और बार क्या हुआ, he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. मैंने एक बार क्या हुआ, उसे पूरा 1 गैलन जो है वो ओल्ड इंजन ऑयल मिल गया. 1 गैलन मतलब
5 लीटर की क्वांटिटी उसने बोली कि 5 लीटर जो है उसको ओल्ड इंजन ऑयल मिल गया, और जो कि मैंने कहाँ से निकाला था, पुरानी स्टूडबेकर में से निकाला था। स्टूडबेकर उनकी एक ओल्ड अमेरिकन कार है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है स्टूडबेकर। और वो उन्होंने क्यों निकाला था, ताकि वो एक वेपन की तरह यूज़ कर सके अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। जो टर्माइट्स लग जाती हैं उनके रास्ते में एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह यूज़ कर सकें और टर्माइट्स को लगने से रोक सकें। ही प्रॉम्प्टली ड्रैग द लॉट, उसने पूरा का पूरा तुरंत की जो है वो इंस्टेंटली पूरा का पूरा जो लिक्विड था ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स, लेकिन वो उसके ऊपर उसका भी कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट्स, हम अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना इस वीडियो में इतना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। समझिए इसको, पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और हाँ, इस वीडियो का, इस चैप्टर को हाफ जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।